तारीख को जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र का इंतखाबी इजलास था वो हंगामे की नज़र हो गया। और किसी ने क्या खूब कहा है कि उलमा की मजलिस में बाउंसर बुलाए गए थे जो दूसरों की हिफाजत करते हैं, वो अपनी हिफाजत के लिए दूसरों के मुहताज थे। मैंने भिवंडी का रुख किया। उलूम के 15 मेंबरान शूरा हैं। 15 मेंबरान शूरा में से सिर्फ 3 ने 2023 की एक तहरीर पर दस्तखत किया है, और वो तहरीर इतनी मुहम्मल और नाक़िस है कि उस पर अमाउंट का ज़िक्र नहीं है कि ये रकम जमीयत उलमा महाराष्ट्र से कितनी आई, कितनी वापस की गई और कितनी बाकी है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो हज हाउस के अंदर जो बात पेश की, और जिसको लोग कहते हैं कि इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम नहीं, एक सच्चाई थी कि क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान जमील अब्दुल्ला हाशमी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मुंबई के अंदर, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। पिछले कई दहाइयों से वो हिंदुस्तान के अंदर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी दीनी किताबों को लोगों तक पहुंचाना। वो किताबें जो हिंदुस्तान के अंदर नायाब हो चुकी हैं, अगर कोई शख्स ख़रीदना चाहे तो जो किताब पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम खान कासमी साहब के वहाँ, जिनकी दुकान भिंडी बाज़ार में है, वहाँ दस्तयाब होती है। और अगर दस्तयाब नहीं है तो दस्तयाब कराते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाने जा रहे हैं। पिछले कई सालों तक वो जमीयत से जुड़े रहे, जमीयत के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे खिदमत उन्होंने अंजाम दिए हैं। हम अब मालूम करेंगे कि जमीयत में जो कुछ चल रहा है, इस सिलसिले में मौलाना क्या कहना चाहते हैं, मौलाना की राय क्या है, और ये जो फितना उठकर सामने आया है इसका सद्देबाब किस तरह हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बस अल्लाह करम है, दुआएं। हज़रत, जैसा कि आप जानते हैं, इसी महीने की 6 तारीख को जी हज हाउस के अंदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर का इंतखाब था। उसके अंदर एक बैग पूरा इजलास हंगामे में तब्दील हो गया, जिसमें मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी ने मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी पर, जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी थे, उन पर एक बड़ी रकम के गबन का इल्ज़ाम लगाया है। तो क्योंकि आप जमीयत से जुड़े हुए रहे हैं और आपकी नज़र भी बहुत बारीक है, आप ना सिर्फ सुनकर बल्कि मौके पर पहुंचकर जाकर तहकीक करते हैं, इसलिए हम आपकी राय इस सिलसिले में मालूम करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सच्चाई को मालूम करने के लिए मुझसे रब्ता कायम किया। ये बड़े अफसोस का मकाम है। 6 तारीख को जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र का इंतखाबी इजलास था वो हंगामे की नज़र हो गया। और किसी ने क्या खूब कहा है कि उलमा की मजलिस में बाउंसर बुलाए गए थे जो दूसरों की हिफाजत करते हैं, वो अपनी हिफाजत के लिए दूसरों के मुहताज थे। ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। ये हंगामा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, और मुफ्ती इस्माइल साहब ने इल्ज़ाम नहीं लगाया है, नहीं, बल्कि सबूत के साथ एक बात उन्होंने पेश की है। और जिस तरह आपने कहा कि जब ये हंगामा शुरू हुआ इंतखाब से बहुत पहले, जब ये चीज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं भिंडी बाज़ार में बैठा नहीं रहा, बल्कि मैंने भिवंडी का रुख किया, जहाँ से मौलाना हलीमुल्लाह साहब का ताल्लुक़ है, रिहायशी ताल्लुक़ भी है, और मदरसा सिराजुल उलूम जिसके वो ख़जांची भी हैं, वहाँ का रुख किया मैंने। आपको मालूम होना चाहिए कि सिराजुल उलूम के 15 मेंबरान शूरा हैं। 15 मेंबरान शूरा में से सिर्फ 3 ने 2023 की एक तहरीर पर दस्तखत किया है, और वो तहरीर इतनी मुहम्मल और नाक़िस है कि उस पर अमाउंट का ज़िक्र नहीं है कि ये रकम जमीयत उलमा महाराष्ट्र से कितनी आई, कितनी वापस की गई और कितनी बाकी है। ये हुई उस तहरीर की सच्चाई कि जिसको पूरे मुल्क में लेकर के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो हज हाउस के अंदर जो बात पेश की, और जिसको लोग कहते हैं कि इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम नहीं, एक सच्चाई थी कि क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, मुल्क के अहम लोगों में उनका शुमार होता है। और उसका सबूत ये है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के भी और मरकज़ी जमीयत के भी वो ज़िम्मेदारों में हैं, दारुल के मेंबर शूरा हैं, और राब्ते मदारिस अरबिया के महाराष्ट्र के वो सदर हैं। जो इतने अहम ओहदों पर जो शख्स फाइज होगा वो किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करेगा, बल्कि अगर किसी पर इल्ज़ाम आ रहा होगा
तो इल्ज़ाम को धोने की और दबाने की कोशिश करेंगे वो। मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बात कही थी उसकी सच्चाई ये है कि एक तहरीर तो वो है 2023 में पेश की गई, जिस पर 3 लोगों का साइन है। 3 लोगों के साइन हैं, जबकि मेंबरान शूरा हैं 15 में 12 गैर हाजिर हैं। और अक्सर से मैंने रब्ता कायम किया तो सब ने यही कहा, 2-3 के अलावा छोड़ करके, कि ये तो आपके बताने मालूम हो रहा है कि इतनी बड़ी रकम जमीयत उलमा महाराष्ट्र से हमारे इदारे में आई है। और ये रकम हाशमी साहब आज की नहीं, 10 साल पहले की रकम है। तो 10 साल तक मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने उस रकम को नाजायज़ हमल की तरह छुपा के क्यों रखा, और अपने मेंबरान शूरा को भी उससे बाखबर नहीं रखा। जमीयतुल उलमा के इजलासों में भी कभी उसको नहीं पेश किया। सिराजुल उलूम का सालाना हिसाब ऑडिट होता है, यही पेश करते हैं, उसमें कहीं नहीं आया। फिर जब यह हंगामा शुरू हुआ, हमी शुरू हुई इंतखाबी इजलास की, तो इन्होंने फिर एक तहरीर तैयार की। और वो तहरीर तैयार की, पहले तहरीर तो कंप्यूटर पे थी, और दूसरी तहरीर जो तैयार की उस पर कुछ अंधभक्तों ने दस्तखत कर दिए और कुछ बाशऊर लोगों ने कह करके दस्तखत करने से इनकार किया कि जब तक हमें आप ये नहीं बताएंगे कि ये रकम आई कितनी, गई कहाँ पर और बाकी कैसे और कैसे आई, जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे। उन्होंने साइन नहीं किया। अभी भी मतलब सारे शूरा के सारे मेंबरान ने साइन नहीं किया है सिराजुल उलूम के? सिराजुल उलूम के सारे मेंबरान शूरा ने साइन नहीं किया है। और भिवंडी से मेरे आने के बाद शूरा का इजलास मुनक़िद हुआ है वहाँ पर। आप कितने तारीख को भिवंडी थे? तकरीबन 10 दिन पहले गए होंगे यहाँ इंतखाब से, शायद 20-21 तारीख रही होगी। उसके बाद फिर इन्होंने शूरा का इजलास किया है। उस इजलास के अंदर भी इस रकम का कोई तस्करा नहीं है। जो शूरा का इजलास हुआ है उसमें भी रकम का कोई तस्करा नहीं है। तो अब पता नहीं है कैसे इतनी बड़ी शख्सियत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की, कि जो तहरीर मुहम्मल है, जिस पर न माउन का जिक्र है और ना एक बाज़ाब्ता तहरीर है, उसको कैसे उन्होंने तस्लीम कर लिया। और तस्लीम भी किया है मौलाना हलीमुल्लाह साहब के बकौल के मौलाना ने हमारी बेगुनाही को तस्लीम। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की कोई ऑडियो वीडियो कोई तहरीर इस सिलसिले में मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने खुद मौलाना हलीमुल्लाह साहब का इंटरव्यू लिया है। मैंने उनसे कहा भी था, तो मौलाना ने कहा कि ऑडियो वीडियो और कोई तहरीर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की मौजूद नहीं है। आप इंटरव्यू को देख सकते हैं। देखिए, मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। जमीयतुल उलमा के सबसे अहम ओहदे पर वो फाइज़ हैं, और जो निस्बतें उनके साथ लगी हुई हैं, जिस इदारे के वो ज़िम्मेदार हैं, ऐसी गैर ज़िम्मेदारी की वो हरकत कर ही नहीं सकते हैं। उनके नाम से लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, ये लोग कहते हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब के पास एक वफ़द गया था महाराष्ट्र का, बताया कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर गबन का इल्ज़ाम है और ऐसे हैं और वैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम को इंतखाब से पहले ही इसकी भनक लग गई थी कि ये शख्स एतमाद के लायक नहीं है। फिर वो शख्स इंतखाब में कैसे उतरता है, एक सोचने की चीज़ है। दूसरी चीज़, इनका कहना यह है कि उसी मजलिस में पूछा मौलाना अरशद मदनी साहब ने, भाई दूसरा आदमी कौन है, जिसका नाम, तो उन्होंने नाम लिया मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव का। तो उन्हीं कहना यह है कि उनको कहा कि भाई वो सियासी आदमी हैं, उनको दूर रखा जाए। जो वफ़द महाराष्ट्र से हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के पास गया था, उसी वफ़द के अंदर मौजूद एक ज़िम्मेदार, जमीयत के ज़िम्मेदार शख्स ने मुझे फ़ोन पर बताया है कि मैं वहाँ पर मौजूद था और ये बात पेश की गई मौलाना अरशद मदनी साहब के सामने, यानी मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम पेश किया गया। तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने सिर्फ़ इतना जुमला कहा कि वो एक सियासी आदमी हैं, इसके आगे कोई जुमला नहीं कहा। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब का ये फरमाना है कि सियासी आदमी हैं, गलत है नहीं, वो है नहीं, ये सच्चाई है कि सियासी आदमी है। और ये कोई पहले सियासी आदमी नहीं है, तो एक छोटी मोटी पार्टी के सियासी आदमी हैं। कांग्रेस के पार्टी से बड़े बड़े MP, MLA और मिनिस्टर जमीयतुल उलमा के अहम ओहदों पर फायद हो चुके हैं, जिसके तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया को मालूम है कि कौन कौन शख्सियत जमीयतुल उलमा से वाबस्ता रहीं और कांग्रेस में उनका क्या मकाम था। तो एक शख्स जो दस्तूरी पे नाअहल है, यानी मौलाना हलीमुल्लाह साहब,
क्योंकि दस्तूर की सफ़ा 5 पर ये चीज़ मौजूद है कि जिस शख्स के ऊपर मालियात का कोई लेन देन बाकी है वो शख्स इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता है। यानी एक गैर दस्तूरी आदमी को जो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता है उसको इलेक्शन में खड़े होने दिया गया, और एक वो शख्स जो दस्तूर के लिहाज से अहल है उसको नाअहल करार दे दिया। तो इसमें मैं मौलाना अरशद मदनी साहब का कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं देता। ये जो मुबस्सिर वहाँ से आए थे मौलाना मासूम साकिब साहब, वो मासूम नहीं है बल्कि यूँ कहिए वो मासूम हैं वो, क्योंकि दस्तूर के ख़िलाफ़ उन्होंने हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का नाम लेकर के लोगों को गुमराह किया और एक फ़िज़ा कायम की उन्होंने। अब उनके पीछे मकासिद रहे होंगे वो जाने और अल्लाह जाने। हमारा सिर्फ दुख और दर्द ये है कि ये 2 तहरीरें हैं, दोनों तहरीरों के ऊपर अमाउंट का ज़िक्र नहीं है। ऐसी नामुहम्मल तहरीर को कैसे काबिल एतबार समझ लिया गया। और दूसरी चीज़ 2 मामले हैं, एक तो वो है जो 10 साल पहले रकम गई थी जिसको नाजायज़ हमल की तरह छुपा करके रखा इन्होंने, और दूसरी रकम वो है कि जो गुलजार आज़मी साहब के इंतकाल के बाद कबाड़ को खाली करके जिस अंदाज से ली गई वो तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि किस तरीके से लेके गए। वो कहने वालों के मूजिब वो रकम जो है करोड़ों में है, 6-7 करोड़ के रकम के करीब रकम पहुंचती है जैसा कि कहने वाले कह रहे हैं। उसी रकम को लेकर के मौलाना को जमीयत के दफ्तर से वो रकम निकाल कर अपने गाड़ी में रखते हुए किसी ने देखा नहीं? दफ्तर के लोगों ने उठा करके गाड़ी में रखा है, लेकिन गिना किसी ने नहीं है। दफ्तर के लोगों के सामने गिनी गई और न किसी ज़िम्मेदार के सामने वो रकम गिनी गई। उस रकम के ऊपर जब आमला का इजलास होता है, उस आमला का इजलास ज़िंदगी में पहली दफ़ा 4 घंटे चला है, और उसके अंदर मौलाना ने कहा, लोगों ने कहा कि इतनी रकम लेके आप गए हैं, कहने लगे नहीं इतनी रकम नहीं, इतनी रकम में लेके आया हूँ, और इससे ज़ायद अगर रकम में लेकर के आया हूँ तो आप सबूत दीजिए। यानी ईमानदारी की आला मिसाल पेश की मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने। तो मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने वो रकम जिस तरीके से दफ्तर से उठाई और लेकर के आए, वो ख़ुद मुजरिम है। अब उनके जुर्म के ऊपर सबूत आप दीजिए कि नहीं इतनी रकम नहीं इतनी रकम, तो उसको कौन देगा? वो जब किसी ने गिन के दिए ही नहीं है, ख़ुद आप लेकर के आए हैं, तो उसका सबूत कौन देगा? उस तहरीर के ऊपर जब 4 घंटे तक बहस चली तो लोगों ने कहा कि भाई जितना वो कह रहे हैं उतना ही मान लो। उस तहरीर के ऊपर पहला दस्तखत मुफ्ती इस्माइल साहब का है, जिसको हज हाउस के अंदर लहरा करके और चीख कर गला पाड़ कर दे कि इल्ज़ाम दे दिया, सुन के भी जाओ, सच्चाई सुन के जाओ, मुफ्ती इस्माइल के दस्तखत हैं। तो उस तहरीर पर दस्तखत हैं जो 2 महीने के बाद कबाड़ से रकम लेकर के गए हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उस पर मुंतज़मा ने कह दिया कि भाई जब ये कह रहे हैं जितना उतना मान लो, वो तहरीर है, दोनों रकमों को एक करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह उस तहरीर को लहरा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और भोले भाले लोग हैं, बल्कि अंधभक्त लोग हैं। और पहले अनभक्त रहना अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जमीयत उलमा ऐसे मुक़द्दस लोगों के हाथ में थी कि अनभक्त रहने ही में आफ़ियत थी। लेकिन अब आंखें खोल करके सच्चाई को देखना है, क्योंकि अब उस तरह के अच्छे लोग नहीं रह गए। गुलजार आदमी जैसा अमानतदार और दियानतदार नहीं रह गया, मौलाना मुस्तकीम जैसा हसन आदमी जैसा बाइल मुज़ीशूर नहीं रह गया। जब ऐसे लोग हैं, मौलाना हलीमुल्लाह साहब जैसे लोग हैं, तो एक एक चीज़ को बारीकी से देखना होगा। अच्छा, अभी ये जो महाराष्ट्र में हंगामा चल रहा है, बल्कि पूरे इंडिया में चल रहा है, इसका हल क्या है? कब तक ये हंगामा चलेगा? इस हंगामे को रोकने की क्या सूरत हो सकती है? देखिए, ये हंगामा और ये धांधली कोई पहली बार नहीं हुई है। आपको याद होगा, ना हो तो याद कीजिए, इससे पहले इंतखाबी इजलास एक भिवंडी में हुआ था। उसके अंदर मौलाना हलीमुल्लाह साहब मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी को हटा करके गैर दस्तूरी तरीके पे सदर बन गए थे। फिर ये आवाज़ें उठी, मीडिया में उस पर तू मैं हुई। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम को देवबंद दिल्ली से सफ़र करके बम्बई आना पड़ा। गुलजार आज़मी साहब को और मौलाना हलीमुल्लाह साहब को बुला करके तहरीर पर दस्तखत लिया और कहा कि ये इलेक्शन कल अदम है, इसका कोई एतबार नहीं है, जो लोग जिस ओहदे पर थे उस ओहदे पर काम करें। तो ये धांधली मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने पहली दफ़ा नहीं की, ये दूसरी दफ़ा की है। वो धांधली नहीं रह गई थी पहली वाली, क्योंकि गुलजार आज़मी जैसे और वो मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी जैसे कदावर लोग मौजूद थे
कि जिनके आवाज़ का एक वज़न था, और मौलाना अरशद मदनी ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आकर के उस इलेक्शन को कदम करा दिया। और मुझे आज भी उम्मीद है कि मौलाना अरशद मदनी जब सफ़र से लौट करके आएंगे और पूरी सच्चाई उनके सामने आ चुकी है, उस पर जब वो ठंडे दिल से गौर करेंगे तो इन नाअहलों को हटा करके अहल जो लोग होंगे उनको उस ओहदे पर फाइज करेंगे। और इस मसले का हल सिर्फ यही है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और गैर दस्तूरी तरीके पे जो इंतखाब हुआ है उस इंतखाब का कोई भरोसा नहीं है। इससे पूरी दुनिया में जमीयतुल उलमा का वक़ार मजरूह हो रहा है और सिराजुल उलूम से में भी इस शख्स के रहने का कोई जवाब नहीं पैदा हो रहा है कि जिस शख्स ने सिराजुल उलूम के नाम पर रकम को 10 साल तक इस्तेमाल किया, अपने मेम्बरान शूरा को उससे बाखबर नहीं रखा, ऐसा शख्स न जमीयत में रहने का अहल है और ना सिराजुल उलूम में रहने का अहल है। वो भिवंडी वालों का काम है और ये जमीयतुल उलमा के पूरे मुल्क के ज़िम्मेदारों का काम है। और ज़िम्मेदारों में बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। उन शख्सियतों को चाहिए कि अपने फ़राइज़ को निभाएं, बल्कि और जमीयत के साख को और वक़ार को मजरूह होने से महफूज रखें, ताकि लोगों का जो एतमाद जमीयत के ऊपर था वो एतमाद बाकी रहे। ये बात भी चलाई जाती है कि महाराष्ट्र में सदर के ओहदे के लायक मौलाना हलीमुल्लाह साहब के अलावा कोई है ही नहीं। ये इसलिए चलवाई जा रही है ताकि जब ये सदर बन जाएंगे तो अंदर की बात अब तो अंदर की नहीं रह गई। दफ्तर के किन किन मुलाजमीन की माली हालत कैसी है, किन के पास फ्लैट हैं, किन के पास ओला गाड़ियां हैं और किसकी कितनी तनख्वाह है, किसको क्या मिलता है, ये सब रास्ते मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने खोले हैं। वो रास्ते बंद हो जाएंगे और जो मुखलिसीन की जमात थी वो मुखलिसीन की जमात अब नहीं रह गई है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब के अलावा जमीयतुल उलमा क़यादत के लायक कोई शख्सियत नहीं है। जो शख्सियत आती भी है, भाई 3 नाम आए थे। एक को दस्तूर को पामाल करते हुए मुफ्ती इस्माइल साहब को बरतरफ कर दिया, एक तरफ़ा हाथ उठवा लिया गया मौलाना हलीमुल्लाह साहब के नाम पर, तो मुफ्ती इस्माइल को इंतखाब से हलक किया गया, वो भी दस्तूर के ख़िलाफ़, और मौलाना हलीमुल्लाह साहब का इंतखाब कराया गया भी दस्तूर के ख़िलाफ़। बल्कि मेरा मुतालबा तो ये है कि मासूम साकिब साहब ने जिन्होंने ये नाजायज़ काम अपनी सरपरस्ती में अंजाम दिया है वो भी जनरल सेक्रेटरी के लायक नहीं हैं। और खुदारा मुफ्ती मासूम साकिब जैसे लोगों को जमीयत से हटाइए ताकि जमीयत का वक़ार मजरूह ना हो। महाराष्ट्र के अंदर आज भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो महाराष्ट्र की जमीयत के सदारत के अहल होंगे। वही तो मैंने कहा हज़रत कि पूरे महाराष्ट्र में क्या मौलाना हलीमुल्लाह साहब से ज़्यादा कोई अहल मौजूद नहीं है? और जो शख्स अभी कारगुजार सदर रह चुका है, क्या वो नाअहल था या उस पर कोई माली खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है? और दूसरी चीज़, जुमा 8 दिन के आदमी हैं ये मौलाना हलीमुल्लाह साहब जमीयत में आए हुए, ये भी इख्तलाफ के ज़माने की पैदावार हैं। कोई इतने पुराने जमीयती नहीं हैं वो, और ना इनकी फ़िक्र इतनी कदीम है कि इनके अलावा कोई है ही नहीं। इंतखाब होता कहाँ है? सोची समझी एक साजिश होती है, रणनीति होती है, उसी के तहत लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। आए गए लोग अपना पैसा खर्च किया, वक्त ज़ाय किया और चले जाते हैं। सही मानों में इंतखाब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। और लोगों के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लोगों के बहुत सारे सुझाव हैं। वो सुझाव ना इस वक्त उठाने का मौका है, ना उसके सुझाव पर गौर करने का मौका है। इस वक्त सिर्फ ये मौका है कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब और उनकी पूरी कमेटी का इंतखाब गैर दस्तूरी हुआ है, जिसको कलअदम करार दिया जाए और जमीयत को साख को बरकरार रखने के लिए किसी अच्छे आदमी का इंतखाब किया जाए। अच्छे आदमियों की कमी नहीं है, अब यह है कि हमारी निगाह वहाँ तक पहुँचती नहीं है। मतलब आपके नज़र में इस मसले का, इस हंगामे का या इंतशार का हल ये है कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब को सदारत से हटाया जाए और वो मालियात का पूरा साफ शफाफ हिसाब दे दें और ये मसला हल हो जाएगा। देखिए, मौलाना हलीमुल्लाह साहब इब्तदाई रुकनियत से ख़ारिज किए जाने के मुस्तहिक़ हैं। अच्छा, इब्तदाई रुकनियत से ख़ारिज किए जाने के मुस्तहिक़ हैं। अब भिवंडी वालों का काम है कि उनको अपने इदारे में रखते हैं या निकालते हैं, लेकिन जमीयतुल उलमा का दस्तूर कतई इजाज़त नहीं देता है कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब 1 मिनट के लिए भी जमीयतुल उलमा के इब्तदाई रुकनियत पर बरकरार रहें। चाहे जाए कि वो सदर और जनरल सेक्रेटरी रहें, वो इस लायक नहीं है।